आधी रात का समय था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। कभी कभी बिजली चमकती और घना जंगल भयावह लगने लगता। पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे और टहनियां हवा से कराह रही थीं। सम्राट विक्रमादित्य अकेले अपने घोड़े से उतरकर आगे बढ़े। उन्होंने पीपल के विशाल वृक्ष को देखा, जिसकी शाखा पर एक शव उल्टा लटका था। राजा ने बिना डरे शव को उतारा और कंभी पर रखा। अचानक शव कांपने लगा और उससे आवाज निकली, राजन, मैं हूं बेताल। तुम बहुत वीर हो, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं फिर उड़कर इसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं अपना वचन निभाऊंगा। बेताल ने अपनी पहली कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उसके राजा वृद्ध हो चुके थे। उनकी रानी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। दोनों को 2 पुत्रों का सुख प्राप्त था। वीरेंद्र बड़ा बेटा, साहसी, पराक्रमी, रणभूमि का धुरंधर। सूर्यसेन छोटा बेटा, दयालु, विनम्र और त्याग का प्रतीक। राजा अक्सर सोचते, मेरे बाद गद्दी किसे सौंपूं? वीरेंद्र बलशाली है, पर शासन केवल तलवार से नहीं चलता। सूर्यसेन त्यागी है, पर शासन में दृढ़ता भी चाहिए। उन्होंने अपनी चिंता रानी से साझा की। रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, समय स्वयं बताएगा कि कौन योग्य है। परिस्थितियां ही असली परीक्षा होती हैं। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राज्य संकट में था। वीरेंद्र ने तलवार उठाई और सेना लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। जब वो किले के द्वार से निकल रहा था, रानी ने उसे रोका और आंचल फैलाकर आशीर्वाद दिया। बेटा, याद रखना, प्रजा ही असली माता है। यदि उसके लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो पीछे मत हटना। वीरेंद्र ने प्रतिज्ञा की, मां, मेरा जीवन प्रजा के लिए है। और वो रणभूमि में शेर की तरह लड़ा। अंत में उसने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, लेकिन राज्य की रक्षा की। सूर्यसेन ने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उसने तुरंत राजकोष में जाकर सारा अपना धन, गहने और वैभव त्याग दिया। उसने अपनी माता से भी कहा, मां, राज्य को अब धन चाहिए ताकि सेना भूखी न रहे। कृपया आप अपने आभूषण भी दान कर दें। रानी ने गहनों से भरा संदूक सूर्यसेन को सौंपते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए सच्चा आभूषण प्रजा की मुस्कान है। ले जा, सब समर्पित कर दे। सूर्यसेन ने धन का समुद्र राज्य को अर्पित कर दिया। वीरेंद्र की मृत्यु पर महल में शोक छा गया, पर रानी ने आंसू पूंछकर कहा, मेरा पुत्र चला गया, पर उसने अपने जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य निभाया। प्राणों का बलिदान सबसे बड़ा त्याग है। सूर्यसेन का त्याग भी महान है, परंतु वीरेंद्र ने जो किया वह सर्वोपरि है। राजा ने भी रानी के शब्दों से सहमति जताई। अब दोनों सोच में पड़ गए कि उत्तराधिकारी कौन बने। इतना कहकर बेताल ने विक्रमादित्य से प्रश्न किया, राजन, बताओ, एक पुत्र ने प्राणों का बलिदान किया, दूसरे ने सारा धन त्याग दिया। रानी मानती है कि प्राण बलिदान सबसे बड़ा है। अब तुम ही बताओ, राज्य का असली उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, धन का त्याग बड़ा है, परंतु प्राणों का बलिदान सर्वोच्च है। जिसने अपने प्राण देकर प्रजा की रक्षा की, वही सच्चा उत्तराधिकारी कहलाने योग्य है। इसलिए बड़ा पुत्र वीरेंद्र ही गद्दी का अधिकारी है। बेताल जोर से हंस पड़ा। वो बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, पर याद रखना, मैं तुम्हें और भी कठिन कहानियां सुनाऊंगा और तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लूंगा। इतना कहकर वो शव से निकलकर उड़ गया और फिर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। लेकिन राजा विक्रमादित्य बिना थके, बिना डरे दोबारा उसकी ओर बढ़े। ये थी कहानी राजा विक्रमादित्य की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक भी है। आखिर में बस इतना ही कहना है, जिंदगी हमेशा हमें एक ना एक नई सीख देती है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली?
और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर आप उस जगह होते तो क्या करते।